हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे आगे टिम्बर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो देखिए, टिम्बर में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एसएससी और आरआरबी ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे आगे टिम्बर जो है, इससे जितना भी क्वेश्चन आया है हम लोग सब करने वाले हैं 2024 तक। ठीक है, तो मेनली टिम्बर से जो भी क्वेश्चन उठेगा आप लोग बना सकते हैं। इतना इस वीडियो से आप लोग सीख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर रिमूविंग। सीजनिंग हम लोग क्यों करते हैं टिम्बर का, किसको रिमूव करने के लिए? द नॉट्स फ्रॉम टिम्बर, सैप फ्रॉम टिम्बर, रफ ऑफ टिम्बर या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, सीजनिंग हम लोग करते हैं सैप फ्रॉम टिम्बर को रिमूव करने के लिए। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकंड ऑप्शन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है जनरली वुडन मॉल्ड्स आर मेड फ्रॉम। वुडन मॉल्ड जो होता है उस किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है प्लाईवुड के द्वारा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम। प्लाईवुड जो है वो किससे बनता है? बैम्बू फाइबर, टीक वुड, बर्ली, एस्बेस्टस शीट या कॉमन टिम्बर। तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। कॉमन टिम्बर के द्वारा प्लाईवुड को बनाया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा है प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड बाय ग्लूइंग वुडन शीट एट अ प्रेशर ऑफ। प्लाईवुड हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, कि कितना वहाँ प्रेशर लगाया जाता है जब हम लोग उसका ग्लू करते हैं, जब उसको साटते हैं तो कितना प्रेशर लगता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, 100 से 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 से 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों ऑप्शन विल बी करेक्ट। 100 से 150 मिनिमम लगता है तो 130 तक भी चल सकता है। ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ड्राई रोट क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ड्राई रोट यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए, ड्राई रोट क्या होता है? रिड्यूस द टिम्बर टू पाउडर। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है द मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजन टिम्बर। वेल सीजन टिम्बर है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना रहता है? तो देखिए, वेल सीजन टिम्बर की अगर बात करें तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है 10 से 12%। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 10 से 12%। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज बाई। डिजीज ऑफ ड्राई रॉट जो कि टिम्बर में होता है तो किसके कारण से होता है? तो इसका किसका कारण हम लोग बोल सकते हैं? लैक ऑफ वेंटिलेशन। लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण से ड्राई रॉट होता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे है, जो कि हमारा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट वुड। इनमें से हार्डेस्ट वुड कौन सा है? 8 नंबर क्वेश्चन, हार्डेस्ट वुड कौन सा होगा? चीर, बबूल या टीक या शीशम। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, शीशम। शीशम इज हार्डेस्ट वुड। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प। सीजनिंग ऑफ टिम्बर कैसे हेल्प करता है? तो देखिए, सीजनिंग हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो होता है बढ़ जाता है टिम्बर का। तो यहाँ पे इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। इट इंक्रीजेज द वेट ऑफ टिम्बर, ये गलत बात है। सीजनिंग से कोई वेट का अनुसार कोई लेना देना नहीं है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओनली बी। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारे पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को देखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टेंजेंशियली टू एनुअल रिंग इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड, या इन 4 क्वार्टर्स सच दैट ईच बोर्ड कट्स annual rings at angle not less than 45 degrees known as quarter swing method, या cut out of quarter legs parallel to the modulary rays और perpendicular to annual rings is known as radial swing। तो वो देखिए, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे हमारा, इसलिए डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड winners are placed so that the grains of adjacent winners are।
विनर्स हम लोग क्यों देते हैं, अब कैसे दिया जाता है, तो देखिए विनर्स जो है वो किस तरह से प्लेस किया जाता है जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्लाईवुड का। तो देखिए जब मैन्युफैक्चरिंग होता है प्लाईवुड का तो एट राइट एंगल्स हम लोग विनर्स का यूज करते हैं, उसका स्लाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, स्लाइसेस बने हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल पे उसको प्लेस करते हैं ताकि जो लेयर बने वो अच्छा से ग्लू हो सके और अच्छा स्ट्रेंथ हम लोग को मिल सके। तो एट राइट एंगल्स बोल सकते हैं, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि हमारा है द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रीज which becomes a viscous solution due to loss of moisture and action of carbon dioxide is known as। तो देखिए जो सॉल्यूशन से सॉल्ट जो है अगर सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो ट्री में क्या लॉस ऑफ मॉइस्चर हो जाता है, तो उसके एक्शन से, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्शन से, तो विस्कस जो सॉल्यूशन वहाँ पे बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है सैप। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन फ्रॉम, मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर के यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा कीमती टिम्बर कौन है, तो टीक है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंड्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, ऐसा टिम्बर जो वाइट एंड से मैक्सिमम बोल सकते हैं कि वहाँ पे रेजिस्टेंट है, तो उसका रोकता है, या बोल सकते हैं कि उसका रोक है। तो यहाँ पे टीक जो है ये वाइट रोड से ये बहुत रेजिस्टेंट है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी टू अटैक ऑफ ड्राई रोट द टिम्बर, अगर ड्राई रोट होता है तो इससे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ड्राई रोट से क्या होता है तो पाउडर फॉर्म में कर देता है ट्री को, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर, एज ऑफ टिम्बर के बारे में जानना है तो एनुअल रिंग को देखा जाता है, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ द प्लाईवुड, लो एक्सपेंशन और श्रिंकेज ऑफ द प्लाईवुड, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन बोल सकते हैं प्लाईज आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल्स विथ ईच अदर, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फ्रेंड द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेज ड्यू टू स्वेलिंग कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ सैपवुड ओवर द वॉन्ड्स आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ, अगर ब्रांच क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है, तो उसके बाद वहाँ पे कौन से यहाँ पे क्या होता है कि डिफेक्ट पाया जाता है, तो अगर ब्रांच कट किया गया है तो रिंडगाल होगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले फ्रेंड, जो कि हमारा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एज विद विच द वुड में स्प्लिट, वुड में स्प्लिट, यहाँ पे बात किया गया है कि देखिए कि वुड क्या हो कि अलग हो जाए, स्प्लिट की जब भी बात आएगा तो यहाँ पे क्लेवियबिलिटी का याद कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन भी करेक्ट। देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर है, अगर क्लीव टाइप का स्ट्रक्चर मतलब क्या हो कि अलग हो जाए, वहां से कोई पार्ट अलग हो जाए। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो कि पेड़ जो हो इस टाइप में अलग हो जाए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्लेवेबिलिटी होता है, तब वहाँ पे पेड़ क्या अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उसको बात थोड़ा सा करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिट ऑफ moisture content that can be achieved in air drying process, इनमें से कौन सा ऐसा है कि मॉइस्चर कंटेंट जिसमें एयर ड्राइंग प्रोसेस में हम लोग उसका यूज करते हैं, तो देखिए एयर ड्राइंग प्रोसेस में 15 से 18% मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिलो 15 से 18% से नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा है बी ऑप्शन विल बी करेक्ट 15%। Which of the following quality of timber can be improved using Abel's method, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड क्वालिटी है जो एवेल्स मेथड के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो एवेल्स मेथड देखिए कि क्या किया जाता था कि उसमें सॉल्यूशन सोडियम सिलिकेट का सॉल्यूशन का यूज किया जाता था ताकि वहाँ पे फायर रेजिस्टेंस उसको बनाया जा सके। ठीक है, एवेल्स मेथड में मेनली यही था, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, फायर रेजिस्टेंस। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, आईएस कोड के अनुसार व्हाट द मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द टिम्बर इज नोटेड, वेट ऑफ द टिम्बर इज नोटेड, तो वेट ऑफ द टिम्बर आईएस कोड के अनुसार बोला जाता है कि 12% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तो
12% को अगर चेंज करें तो आप लोग 0.12 हो जाएगा, ठीक है। 12% होता है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर विच इज यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, विच इज यूज एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर विंडोज। विंडोज में स्ट्रक्चरल एलिमेंट की जगह पे यूज किया जा रहा है, तो उसका मिनिमम वाटर कंटेंट क्या होना चाहिए। तो विंडोज़ के लिए अगर बात करेगा तो 10 से 16% होता है। अगर यहीं पे अगर बात करता है कि डोर्स के लिए तो 12 से 20% होता है। ये दो चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ के लिए बोला गया तो 10 से 16%, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर यहीं पे डोर के लिए बोला जाता है, डोर के लिए भी मैं बता देता हूँ, डोर के लिए 12 से 20% होता है, 12 to 20% आप लोग याद कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन टिम्बर इज बर्न्ट इन द वुड फायर ओवर डेप्थ ऑफ अबाउट 15 mm, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज नोन एज। उस प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट को क्या बोलेंगे? अगर वुड क्या हो, वहाँ पे जल गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग चेयरिंग। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, कैरिंग। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा बीच ऑफ द टिम्बर इज टू मेक द गुड्स दैट आर यूज्ड इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा ऐसा टिम्बर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में गुड को बनाने के लिए, जो भी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए? तो अगर बोले कि मलबेरी यहाँ पे एक वुड होता है जिसका ज़्यादातर यूज किया जाता है स्पोर्ट्स में, जो भी इक्विपमेंट लगते हैं जिससे मतलब खेला होता है, मतलब खेल होता है, उसको बोलते हैं कि मलबेरी ट्री के द्वारा बनाया जाता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये बहुत अच्छा यहाँ पे ट्री माना जाता है स्पोर्ट्स के लिए, और बास्केट्स के लिए इसका भी यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे और भी बात करें तो देखिए अल्देर जो है इसका यूज किया जाता है फर्नीचर और इलेक्ट्रिक गिटार में। और ऐसा आसान फोना है जिसका यूज किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। और बालसा है, इसका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट मॉडल और सर्फ बोर्ड्स और राफ्ट्स में। तो आई होप आपको ये सभी क्लियर होंगे। इसके बाद में बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ब्रॉन्चरी वॉचेरी प्रोसेस इज यूज। वॉचेरी प्रोसेस इज यूज, तो किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये ग्रीन टिम्बर के लिए यूज किया जाता है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ग्रीन टिम्बर के लिए वॉचेरी प्रोसेस यूज किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है the effect in the timber that causes longitudinal separation of woods between the annual rings. Longitudinal separation of wood between annual rings is called shakes. C option will be correct, shakes. Which of the following seasoning method is adopted for the rapid seasoning of timber ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट? लार्ज स्केल में किसका यूज किया जाता है? अगर हम लोग को डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट को के लिए यूज करना है, सीजनिंग करना है, तो ये होगा हमारा किल्न सीजनिंग। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फ्रेंड बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। देखिए फायर रेजिस्टेंस की बात किया गया है, तो देखिए अमोनियम सल्फेट, आगे ही हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है फायर प्रूफ बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, अमोनियम सल्फेट। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट इन प्रॉपर्ली सीजन टिम्बर। प्रॉपर्ली सीजन टिम्बर अगर है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? तो 10 से 12% होता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 10 to 12%। बी ऑप्शन विल बी। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन डायरेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ किसी टिम्बर का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर अगर बोले तो सबसे ज़्यादा उसका होता है 0 डिग्री टू ग्रेन्स पे, उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पाया जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ ईयर्स ऑफ द हाई ड्यूरेबल टिम्बर। हाई ड्यूरेबल टिम्बर का एवरेज लाइफ ईयर कितना होता है? तो होता है डी ऑप्शन करेक्ट, मोर देन 10। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इन एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। एयर ड्राइंग प्रोसेस है, उसका प्रैक्टिकल लिमिट कितना होता है मॉइस्चर कंटेंट का? तो होता है 15%। हम आगे बात कर चुके हैं, तो 15% को चेंज करिएगा तो 0.15 आता है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड का मेन एडवांटेज क्या होता है? तो प्लाईवुड का अगर मेन एडवांटेज बोले तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है सेम होता है ऑल डायरेक्शन में। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्लाईवुड का एडवांटेज क्या है? सी जो ऑप्शन होगा हमारा को करेक्ट होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो उसका होता है सभी डायरेक्शन में सेम होता है, क्योंकि वो क्या होगा, खींचेगा ही नहीं। वो तो क्या है कि सॉलिड है, तो पार्टिकल खींचेगा ही नहीं, तो क्या ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा द हार्डवुड इज प्रोड्यूस्ड बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। हार्डवुड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो देखिए, हार्डवुड की बात किया जाए पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। शीशम। शीशम के द्वारा क्या होता है? हार्डवुड प्रोड्यूस किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, जो कि हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये देखिए एवल्स मेथड, जिसमें हम लोग सल्फेट का यूज कर रहे थे, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वेदल प्रोसेस इज यूज्ड। वेथल प्रोसेस का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, तो ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर के लिए वेथल प्रोसेस का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। Sawdust can be rendered chemically inert by boiling it in water containing। वाटर में साडस्ट, अगर देखिए साडस्ट जो पार्टिकल है उसका अगर हम लोग को हटाना है, तो अगर पानी खौलते हुए पानी में क्या मिलाएंगे कि वो सब हट जाएगा। तो फेरस सल्फेट अगर हम लोग यूज करते हैं तो सब साडस्ट जो है वो हट जाएगा। What is the grade of timber as per timber grading IS 6543 if modulus of the elasticity in the bending is between 5.6 to 9.8 kilonewton per mm square? तो इसका देखिए ग्रेड सी जो होता है इसके लिए 5.6 से 9.8 किलो न्यूटन होता है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सॉन इनटू सेक्शंस इज कॉल्ड। प्रोसेस को क्या क्या नाम है जिसमें हम लोग टिम्बर को कट करते हैं सेक्शन से, बहुत सारे सेक्शंस में, तो होता है कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बोल सकते हैं। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड टिम्बर कॉज्ड बाय फंगल अटैक इज नोन एज। फील्ड टिम्बर जो इसको फंगल अटैक के जरिए क्या हो कि वो खराब हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ड्राई रोट बोलते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा द इनर एनुअल रिंग सराउंडिंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कोर ऑफ ए ट्री। इनर एनुअल रिंग जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कोर को क्या करता है, सराउंड करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ वुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारे बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लाईवुड। प्लाईवुड के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें है जो करेक्ट है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देयर और मोर विनर्स इन ऑड नंबर्स आर प्लेस्ड इन एव द अदर विथ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स ऑफ सक्सेसिव लेयर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये सी ऑप्शन करेक्ट हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है। बीच ऑफ द फॉलोइंग वुड ए डिफेक्ट डेवलप व्हेन अ ट्री ग्रोज रैपिडली। अगर ट्री जो है वो जल्दी जल्दी क्या हो कि बढ़ रहा है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रोथ होगा? कोर्सर ग्रेन, वाइडन एनुअल रिंग, लेसर स्ट्रेंथ, तीनों होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 1 2 3 तीनों है। ठीक है, चीप मार्क डायगोनल ग्रेन और टॉन ग्रेन एंड वेन आर द डिफेक्ट्स इन टिम्बर ड्यू टू। ये सब डिफेक्ट जो है टिम्बर में वो किसके वजह से आते हैं? तो एक कन्वर्जेंस के वजह से आते हैं। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। द पर्पस ऑफ फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर। टिम्बर का फायर प्रूफ बनाने से हम लोग को क्या फ़ायदा होगा? तो मेक इट डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट इट ओन कंबसन। उसका ओन कंबसन में उसका सपोर्ट करना और उसको डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट, मतलब जल्दी वो जले ना, इसके लिए उसको हम लोग फायर प्रूफिंग करते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये जितना भी क्वेश्चन है ईयर वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, सबका नीचे ईयर दिया गया है कि कब क्वेश्चन किस ईयर में या कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम PYQ करने वाले हैं। तो आज हम लोग टिम्बर किए हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी वीडियो करने वाले हैं, तो जिस पे आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।